कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज बात करेंगे बेबी डॉग कॉइन के। डॉग कॉइन क्या 0.0941 तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप इस नोटिस को जरूर पढ़ लें। ये नोटिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो चाहिए बस आपसे। डॉग कॉइन में बढ़ने से पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आते हैं। मार्केट का हाल ये है कि लगभग सारे करेंसियां हरी दिख रही हैं, चाहे वो BTC हो, इथेरियम हो, USDC हो, BNB हो। सारी क्रिप्टो करेंसियां अच्छा कमाल कर रही हैं। और अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं तो इनका प्राइस अभी चल रहा है, बिटकॉइन चल रहा है $21,005 पर, जो $400.76 बिलियन का इसका कारोबार है। पिछले घंटे में 3% की उछाल है। पूरे हफ्ते की बात की जाए तो ये लगभग बुरी हालत में है। और इथेरियम भी इसके पीछे पीछे वो अच्छा कर रही है, वो एक तरह से बिटकॉइन से ज़्यादा बेहतर कर रही है। और हम सीधे आज बेबी डॉग कॉइन की बात करेंगे तो वो लगभग 0 पॉइंट की गिरावट है कुछ देर घंटे के। कल भी 0.9% गिरावट थी और पिछले एक हफ्ते में 11% इसमें वृद्धि देखी। और इसके प्राइस की बात की जाए तो ये लगभग $0.0716 पे चल रहा है। और इसका एक तरह से कारोबार की बात की जाए तो 9.50 बिलियन है और इसका वॉल्यूम 583.3 मिलियन है। तो इसकी बात करेंगे जाते जाते शिबा इनू के भी हाल देख लेते हैं कि शिबा इनू क्या कर रही है। शिबा इनू 0.000010 पे है और सबसे अच्छी अगर कोई काम करे तो शिबा इनू है। 0.8 की उसकी परसेंटेज है पिछले घंटे में। कल की बात की जाए तो कल क्या पूरे हफ्ते की बात की जाए तो पूरे हफ्ते में इसने कमाल कर रखा है एकदम से। और 3.6 की इसमें तेज़ी देखी गई है। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक तरह से अच्छा काम कर रही है शिबा इनू। और इसमें लगभग साल भर 32.5 की इसमें तेज़ी देखी गई पिछले साल से। ये मीम कॉइन होकर भी बड़ा कमाल कर रही है। तो चलिए, ये था हाल मार्केट का। अब बात कर लेते हैं कुछ बड़े बड़े अपडेट्स की। पहला अपडेट है कि GST काउंसिल मीटिंग हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि सबकी नज़र है GST पे। जो गवर्नमेंट GST ला रही है वो कितना परसेंट स्लैब रेट में होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं, चाहे वो TDS 1% हो, चाहे इनकम टैक्स 30% हो, और अब GST वाली। तो GST चाहेंगे लोग काफ़ी कम हो। तो सबकी निगाह ये थी कि GST कितना होगा, लेकिन देखते हैं, ये तो अभी आने पता चलेगा कि अपडेट्स क्या क्या आते हैं GST से रिलेटेड। लेकिन हाँ, वो मीटिंग हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ में मीटिंग थी 28 जून को, और मेरे 29 जून को भी इसमें मीटिंग दिखाई गई है। तो 2 दिन की मीटिंग के बाद गुड एंड सर्विस टैक्स आखिर कितना लगता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर चाहते हैं कि अगर रेट लग रहा है तो काफ़ी कम लगे, कि थोड़ी सहूलियत मिल सके लोगों के लिए। तो ये था इंडिया से कि GST काउंसिल की मीटिंग है। अगला अपडेट है फॉरेन एक्सचेंज क्यूकॉइन की तरफ से। उसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से UR ट्रेडिंग पेयर टू मेक क्रिप्टो ट्रांसफर ईजियर फॉर यूरोपियन मार्केट। तो क्यूकॉन ने UR ट्रेडिंग पेयर लॉन्च कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कि जिससे इजी हो सके ट्रांजैक्शन में। पूरा आर्टिकल आप देख सकते हैं कि क्यूकॉन अ लीडिंग ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विल ऑफर UR ट्रेडिंग अगेंस्ट BTC, ETH एंड USDT। तो लगभग 3 क्रिप्टो करेंसी के लिए उसने एक तरह से UR ट्रेडिंग एक तरह से प्लेटफॉर्म दे दिया है, जो BTC के लिए काम करेगा, इथेरियम के लिए काम करेगा और USDT के लिए। तो बहुत ही अच्छी खबर है आई है एक तरह से क्यूकॉइन की तरफ से, जो ट्रेडिंग एक तरह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है उन अपने यूजर्स के लिए। तो चलिए अब सीधा चलते हैं डॉग कॉइन की न्यूज़ पर। तो बात करेंगे बेबी डॉग कॉइन की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो क्या $0.094 तक पहुंच सकता है। बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को उम्मीद है। इलॉन मस्क का तो सबसे फेवरेट बेबी डॉग कॉइन तो है ही। वो हल्का सा एक ट्वीट करते हैं और इसमें थोड़ा सा पुश आ जाता है। तो अभी तो मार्केट के हिसाब से इसका बुरा हाल चल रहा है। जब बड़ी बड़ी करेंसियों का बुरा हाल है तो ये बेबी डॉग कॉइन की क्या हैसियत है। लेकिन अगर इसे पुश करना हो तो एक ट्वीट इलॉन मस्क का काफ़ी है। लेकिन एक बड़ी अपडेट इसमें से ये भी आ रही है, जो इथेरियम नेटवर्क पर 50 क्वाड्रेंट की बर्निंग होने जा रही है, उसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो आप उस पर एक तरह से अपना टाइम दे सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप उस पर वोटिंग करें और उसमें भाग लें। अच्छा रहेगा आपके लिए भी, जिससे आपको अपडेट्स पता चलते रहेंगे बेबी डॉग कॉइन के बारे में। और देखिए, हम तो चाहेंगे जितना ज़्यादा जल्दी इसकी बर्निंग हो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बर्निंग हो रही है, बहुत मिलियन में क्वांटिटी बर्निंग हो रही है, मैं बताऊंगा। लेकिन जितनी जल्दी ये बर्निंग ख़त्म होगी और सप्लाई कॉइन की ख़त्म होगी, मतलब एकदम सप्लाई कम होती चली जाएगी, तो ये यूज़र्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तभी इसकी एक तरह से कीमत बढ़ेगी। अगर बर्निंग नहीं होगी और मतलब इतने सारे कॉइन मार्केट में होंगे तो इसकी कीमत वैसे ही डाउन रहेगी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसकी क्वांटिटी कम हो और उसमें प्राइस में वृद्धि हो। दूसरा अपडेट आ रहा है कि
ग्वाडा पर ये लिस्टेड हो चुका है। छोटा सा एक एक्सचेंज है, लेकिन हाँ एक्सचेंज तो है तो एक्सचेंज ही है, अब तो लिस्टेड हो चुका है, तो वहाँ पर भी ये बेबी डॉग कॉइन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फॉरनर एक तरह से एक्सचेंज है, तो छोटा सा एक्सचेंज है लेकिन लिस्टेड है, तो अब लिस्टेड है, लेकिन ये थोड़ा अच्छी अपडेट है डॉग कॉइन से रिलेटेड। और तीसरा अपडेट अगर हम बात करेंगे बर्निंग की, जैसे मैं बात कर रहा था, तो इसमें लगभग 802 बिलियन बर्निंग हुई है, और दूसरा भी हुआ है कि 806 बिलियन, तो बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका देखें तो इसका मार्केट कैप में 3% की गई है इस बर्निंग के बाद। हालांकि इस कीमत में कोई एक तरह से इजाफा नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स इजाफा होगा भी नहीं, क्योंकि जब मार्केट की खस्ता हालत है, BTC इथेरियम बड़े बड़े कॉइन की जब खस्ता हालत है, तो इसकी इतनी बढ़ नहीं सकती। लेकिन मेन बात क्या है कि तो मार्केट पे तो अभी गिरावट है और ये ट्रेंड चलता रहता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर नीचे ही जाएगा फिर थोड़ा पुश होगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मार्केट पहले से ऊपर जा रहा है। तो ये लगभग एक समानता है किसी भी नए ट्रांजैक्शन में, कि कोई की मार्केट होता है वो नीचे जाता ही जाता है। लेकिन बेबी डॉग कॉइन की बात की जाए तो ये हमने इसलिए बोला कि 0.994 तक इसलिए जा सकता है, क्योंकि एक तरह से इसकी बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है सप्लाई ऑफ कॉइन्स की कम हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी एक तरह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑफकोर्स है कि आपकी कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल लोगों का जो एक क्वेश्चन रहता है कि इसकी कीमत फ्यूचर में कितनी होगी, फ्यूचर में क्या होगी, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर की बात तब होगी जब मार्केट थोड़ा तो ये ऑफकोर्स कि $1 तक भी पहुंच जाए या $2 तक भी पहुंच सकता है। तो लगभग हमें मार्केट का वेट करना पड़ेगा, आगे वाले टाइम को वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई दिखेगा नहीं जब तक मार्केट सुधरेगा नहीं, क्योंकि जब बिटकॉइन और इथेरियम का बुरा हाल है तो इसका भी बढ़ने के तो कोई चांस ही नहीं है। होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कल मिलते हैं।